नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर। आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज़ की जो सचमुच इस वक्त चांदी बन चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चांदी यानी सिल्वर की। वो पुरानी कहावत याद है ना, यार तेरी तो चांदी हो गई। पहले तो मजाक में बोलते थे, लेकिन अब ये कहावत बिल्कुल रियल लगने लगी है। क्योंकि अगर 12 दिसंबर 2025 तक का डेटा देखोगे तो MCX पर सिल्वर यानी चांदी फ्यूचर 2 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर चुका था। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर तक 129% का रिटर्न। दोस्तों, इतना रिटर्न ना गोल्ड ने दिया, ना भारतीय स्टॉक मार्केट ने, ना अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने। कोई भी एसेट क्लास इस साल सिल्वर के सामने नहीं टिका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ये रैली और कितनी दूर जाएगी? क्या ये बुल रन जारी रहेगा या अचानक क्रैश आ जाएगा? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम एक लंबी यात्रा पर निकले। सिल्वर की पूरी कहानी, उसकी पुरानी बुल रन की स्टोरी और आज जो हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल डेटा के साथ, बिना किसी ओपिनियन के। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सिल्वर कोई नई चमक नहीं दिखा रहा। पिछले 65 सालों में ये तीसरी बार ऐसा मैसिव बुल रन ले रहा है। 1980 में सिल्वर $50 प्रति औंस के करीब पहुंच गया था। फिर भयंकर क्रैश, $4 से $8 तक गिर गया। फिर 2011 में फिर वही हुआ, $48 से $49 तक, और उसके बाद फिर लंबा क्रैश, इस बार 12 से 16 तक। और अब 2025 में फिर वही लेवल क्रॉस किया, यहां तक कि अक्टूबर में $52 और दिसंबर में $62 प्रति औंस तक पहुंच गया। ग्लोबल प्राइस $62 के आसपास था जब मैं ये बात कर रहा हूं, और भारत में 2 लाख के पार। अब सवाल यह है कि पहले 2 बुल रन क्यों क्रैश हुए थे, और आज जो हो रहा है वो उनसे अलग है या वही पुरानी कहानी रिपीट हो रही है? तो चलिए पहले 1980 की स्टोरी सुनाता हूं। ये बिल्कुल फिल्मी है। अमेरिका में 3 भाई हैं, हंट ब्रदर्स। उनके पिता बड़े ऑयल टाइकून थे। उस समय अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही थी। इन भाइयों ने सोचा, चलो उधार लेकर चांदी खरीदते हैं। इतना लेवरेज लिया, इतनी सिल्वर खरीदी कि मार्केट में सबसे बड़े बायर बन गए। प्राइस $6 से $50 प्रति औंस पहुंच गए। लेकिन रेगुलेटर्स को पता चला तो उन्होंने लेवरेज पर रोक लगा दी। उधार बंद, खरीदारी रुकी, डिमांड गिरी, और सप्लाई तो थी ही। बस एक दिन में सिल्वर थ्रेश्ड हुआ। प्राइस $20 से $11 पर सिंगल डे में क्रैश हुआ। हंट ब्रदर्स दिवालिया हो गए। मतलब पूरा बुल रन सिर्फ 3 लोगों की सट्टेबाजी पर टिका था। आज 2025 में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं। कोई 3 भाई या कोई बड़ा स्पेकुलेटर्स पूरी मार्केट को अकेला ड्राइव नहीं कर रहा। अब 2011 की कहानी। उस वक्त यूरोप में क्राइसिस था। ग्रीस, आयरलैंड, पोर्तुगाल, इटली, स्पेन सब डूबने की कगार पर। लोग डर गए, पैसा निकालकर गोल्ड सिल्वर में लगाने लगे। अमेरिकी फेड ने कहा 2 साल तक इंटरेस्ट रेट 0 रखेंगे। स्विस नेशनल बैंक ने कहा अनलिमिटेड मनी प्रिंट करेंगे। मतलब करेंसी की वैल्यू खतरे में। लोग प्रेशर मेटल्स की तरफ भागे। रैली हुई, लेकिन जब पता चला कि कोई देश डूबा नहीं, सब हाइप था, तो धीरे धीरे क्रैश हो गया। फिर से सिल्वर $12 से $16 तक आ गया। अब 2025 में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना। कोई यूरोपियन क्राइसिस नहीं, कोई अनलिमिटेड मनी प्रिंट्स अनाउंसमेंट नहीं। तो फिर ये रैली क्यों? अब असली कहानी पर आते हैं। सप्लाई और डिमांड। 2021 से लेकर अब तक हर साल चांदी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा। 2021 में 247 मिलियन औंस का डेफिसिट। 2022 में रिकॉर्ड 763 मिलियन औंस का डेफिसिट। 2025 में भी डेफिसिट ही रहने का अनुमान। क्यों? क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलर्स या निवेश का मेटल नहीं रहा। अब 59% डिमांड इंडस्ट्रियल है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर सोलर इंडस्ट्री ने तो कमाल कर दिया। 2016 से 2024 तक सिल्वर की डिमांड इस सेक्टर में 1420% बढ़ी है। 2030 तक अनुमान है कि सोलर अकेले 40% सिल्वर की डिमांड ले लेगा। सप्लाई वो तो लगभग फ्लैट है। माइन प्रोडक्शन बढ़ रही है। स्टॉक्स LBMA के वॉल्यूम में इन्वेंट्री 30 से 40% कम हो चुकी है। मतलब स्ट्रक्चरल डेफिसिट है।
ये कोई स्पेकुलेशन नहीं, रियल इंडस्ट्रियल डिमांड है। अब प्रेडिक्शंस की बात करें, भारत में मोतीलाल ओसवाल ने अक्टूबर 2025 में 2026 के लिए 2,40,000 का टारगेट दिया था। ग्लोबली बैंक ऑफ अमेरिका $65, सिटी ग्रुप $43, ज़्यादातर 43 से $65 के बीच। लेकिन ये प्रेडिक्शन सेंटीमेंट्स दिखाते हैं, डिसीजन का आधार नहीं बनते। और एक बात, अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो आज का $62 भी 1980 के $50 से कम है। मनी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है तो रियल टर्म्स में अभी पीक भी नहीं आया। तो क्या करें, इन्वेस्ट करें या नहीं? कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, लेकिन मेरा मानना है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। निफ्टी से सिल्वर गोल्ड का कॉरिलेशन बहुत कम है, गोल्ड 3%, सिल्वर 14%। जब स्टॉक गिरते हैं, प्रेशियस मेटल्स अक्सर सपोर्ट करते हैं। टाइमिंग में पर्सनली 200 डे मूविंग एवरेज रखता हूं। अभी करंट प्राइस $62 के आसपास और 200 DMA $40 के करीब, गैप बहुत बड़ा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। अगर ETF से खरीदना हो तो INAV चेक करो। अभी ज़्यादातर डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर नहीं। लेकिन अंत में डिसीजन आपका, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। दोस्तों, उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।